बहुत खुशी का होली हो दिवाली हो वो साल में तकरीबन मनाते ही हैं। मगर जो आज का दिन है ये उस माँ का दिन है कि हम देखें कि हमारे भारत में कुछ लोग देश को माँ बोलते हैं, भारत माता। और वहीं यदि अपन देखें उसी देश में यदि हम धर्म की तरफ चलें तो हमारे आचार्यों ने जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जिनवाणी हैं, उन सबको माता कहा है। कि बोले कि जिनवाणी जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है। अपन देखें कि जब हम माँ की प्रशंसा करते हैं या माँ के सम्मान में कुछ मदर डे आदि जब आता है तो हम माँ की बहुत सारी बातें बताते हैं कि माँ ऐसी है कि गीले में सो जाती है, सूखे में बच्चे को सुला देती है, खुद भूखी रह जाएगी पर बच्चे को खिलाती है, आदि आदि पर बहुत सारी बातें माँ की हैं ना। पर अपन देखेंगे इस माँ का उपकार कोई चुका नहीं सकता, ये भी बात है। और यहाँ तक बोल दिया कि 100 टीचर मिलकर के जो संस्कार नहीं दे सकते वो एक माँ दे देती है। सही बात। इस माँ की महिमा है जो बैठी हुई है। वहीं अपन देखें पर जिनवाणी माता कहती है, जितने भी हमारे आचार्य महाराज हुए वो बोलते हैं कि जिस माँ का इतना उपकार है तो जिनवाणी माँ का उससे बड़ा उपकार है। बोले ये माँ जन्म देती है और ये माँ जीवन देती है। और जिन जिन व्यक्ति ने इस माँ की गोद को जन्म लो इस माँ से और इस माँ की गोद से जन्म लेकर के, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे घर में पैदा होते हैं तो माँ बाप तो बच्चे होते हैं, बेटे के बेटा हुआ तो सबसे ज्यादा अजीज किसको होता है? बेटे के पिताजी को, है ना। और जितने संस्कार पिताजी के पिताजी संस्कार देते हैं वो बच्चा भी सुबह सो के उठता है तो सबसे पहले भागता है ना अपने दादू के पास। और दादू उसको कहते ना कि मूल से ज्यादा ब्याज पसंद होता है दादू को, और उसको ले लेके घूमते हैं। तो इतना प्रभाव है। तो आचार्य बोल रहे कि ऐसे ही जैसे वह पिताजी को छोड़कर माँ को छोड़कर के दादू के पास जाता है, दादी के पास जाता है, तो बोले ऐसे ही इस माँ की गोद से जन्म लो और समता की माँ की गोद में जाओ। और समता की माँ जिसे जिनवाणी कहते हैं, श्रुत कहते हैं, उस माँ की गोद में जब अगर अब किलकारियाँ भरते हैं तो वह माँ हमें क्या करती है? इस संसार चक्र से निकाल करके और हमें मोक्ष सुख दे देती है कि जहाँ पर ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, ना कोई मोह है, ना जहाँ पर कोई राग है, ना जहाँ पर कोई द्वेष है, वो ऐसी जगह भेज देती है। तो वो है समता की माँ। और आज अपन देखें समता की माँ के लिए दुनिया में जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, चाहे वो इंग्लिश के हों चाहे हिंदी के हों, है ना, वो सारे के सारे अक्षर जो हैं वो इसी स्तुति की देन है, जिनवाणी की देन है। चाहे उससे आप उन शब्दों से अखबार छाप दो, चाहे उन्हीं शब्दों से ग्रंथ छाप दो, चाहे उन्हीं ग्रंथों से आप लिखाई पढ़ाई कीजिए, वही के वही बीजा अक्षर उनका हम उपयोग करते हैं। और यही कारण है कि जब जो व्यक्ति इस जिनवाणी की स्तुत आराधना कर लेता है वह व्यक्ति जाकर के केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। यानी कि जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ हम लोग अज्ञान दशा में जी रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं दुनिया में कोई संपूर्ण ज्ञान नहीं मिलता। चाहे संतों को देख लो, चाहे पंडितों को देख लो, चाहे श्रावक को देख लो, साधुओं को भी देख लो, तो हर साधुओं की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग सोच है। हर साधु के पास जाओगे, किसी भी साधु चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी साधु के पास जाओगे तो वो तुम्हें कुछ अलग तरीके से बताएगा, अलग तरीके से समझाएगा। पर अपन ये देखें कि जिनवाणी एक ऐसी माता है, वो चाहे कहीं से वो पढ़ो,
ना किसी भी आचार की पढ़ो, उसमें हमेशा एक ही बात लिखी होगी कि तुम्हारी आत्मा कल्याण कैसे होगा। तो ऐसी वह जन्माणी माता जो कि अपन देखें केवल ज्ञान तक हम अज्ञानी दशा है, और केवल ज्ञान के बाद भगवान बन जाते हैं। यानी कि प्रकाश जी कहा गया कि आप 2 साल की MBA करो तो एक डिग्री हाथ में आ जाएगी, 3-4 साल की PhD कर लो तो डॉक्टर बन जाओगे, है ना, 4 कुछ पढ़ाई कर लो तो CA बन जाओ। और अपन ये देखें कि ये सब कुछ ठीक है, संभव है, मगर यदि ज्ञान को अर्जन करते चले जाओ तो केवल ज्ञानी बन जाओ, और उसके बाद तुम्हें किसी पढ़ाई की और किसी जॉब की आवश्यकता नहीं पड़े। तो निश्चित है कि MBA करने वाले को मोक्ष हो जाए जरूरी नहीं है, CA करने वाले को मोक्ष होगा जरूरी नहीं है ना। जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, कुछ भी बन जाओ, पर मोक्ष भी मिल जाएगा साथ में, जरूरी नहीं है। मगर जिनने जन्माणी पढ़ ली और जिसको केवल ज्ञान हो गया, उसे नियम से मोक्ष हो जाता है, फिर संसार में नहीं आता। ऐसी शुद्ध आराधना का दिन आज का पावन पवित्र पुनीत दिन है कि आज वो जन्माणी पहली पुस्तक आज हमारे हाथ में आई थी, साधुओं के हाथ में आई थी, भगवंतों के हाथ में आई थी, जिसे आज अपन देखें पूरे भारतवर्ष में आप मंदिर में जाते हो, कोई भी जन्माणी उठाते हो, ये उसी का ही अंश है, जिसका नाम है षटखंडागम, जिसका अपन ने अभी अभिषेक किया था। क्या उसका नाम ग्रंथ का? षटखंडागम। हाँ, और प्रकाश जी इस षटखंडागम ग्रंथ जो रखा था, अगर मंदिर में है तो सारे ग्रंथों को एक तरफ रख दो और एक ग्रंथ को एक तरफ रख दो, इतना बराबर का है। और इस षटखंडागम का इतना प्रभाव है कि इस षटखंडागम ग्रंथ को यदि हम प्रतिदिन अपने मस्तक से लगाएं तो हमारी जो मंद बुद्धि है वो भी, है ना, वो भाष्ट बुद्धि में बदल जाती है, शार्प माइंड हो जाता है, ऐसी बुद्धि बन जाती है। इसका नाम षटखंडागम है। इसलिए अपन देख रहे थे अभी षटखंडागम का अभिषेक हुआ। षटखंडागम को मस्तक लगाओ, है ना, कहते हैं जन्माणी माता, बस सुमति तो होना चाहिए। आज अपन देखें सुमति के अभाव में ही आज पूरे संसार में अराजकता फैल रही है, फसाद हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, मान हो रहा है, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की होड़ चल रही है। किसके कारण से? जन्माणी का अभाव। इसलिए हम आज धन्य हैं, श्रुत पंचमी का दिन या जन्माणी का दिन है, और अपन ने अब जन्माणी की सेवा अपन ये कर सकते हैं। और बाकी तो महाराज ने कहा ना, हर व्यक्ति को अपने अपने घर में एक एक ग्रंथ रख करके और एक एक 2-2 पेज प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। और यदि हम 1-2 पेज पढ़ते हैं तो अगर आप सालाना रोजाना ग्रंथ पढ़ते रहें तो आप देखेंगे कि आपके विचारों में, आपके आचार में, आपके व्यवहार में बिना किसी के रोक टोक के भी परिवर्तन आने लगेगा। ये ग्रंथ का प्रभाव है। तो महानुभाव, हम सब लोग स्वाध्याय को जरूर करें। रही बात चातुर्मास की, चातुर्मास अभी खत्म ही का हुआ है पिछला, है ना। हाँ, अभी तो चातुर्मास खत्म हुआ कहाँ है, केवल दूसरा चालू करने की बात करें। अभी तो संजीव जी ने एक छोर पकड़ा हुआ था और चतुर्मास 4 महीने के होते हैं, अपना 1.5 साल का हो गया। तो इसलिए, है ना, संजीव जी ने कहा कि चलो भाई वो चतुर्मास बहुत बड़ा हो गया है, तो एक छोर संजीव तो पकड़े हुए हैं अभी भी, दूसरा छोर उन्होंने योगेश को पकड़ा दिया। कोई दोनों पकड़ लो और चलने दो, है ना। और चतुर्मास को रेणु खिलाना है, रेणु क्या करना है, रेणु करना है, रेणु चतुर्मास चल ही रहा है। अब कमरे के कमरे बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं जमी हुई हैं। बंटी हमारे बना योगेश जी बोले थे और अच्छी व्यवस्थाएं देंगे, हम ज़्यादा अच्छी व्यवस्था दोगे तो 5 वर्षीय योजना महाराज बनाने को तैयार। है ना। और हम देखें, पर हमारी जन्माणी माता मना करती है कि साधु, है ना,
रुकता हुआ पानी और बहता हुआ पानी और चलता हुआ संत हमेशा पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। और अपन देखें कि बहते हुए पानी, अगर पानी रुक जाता है तो पानी सड़ने लगता है, साधु रुक जाता है तो उसके अंदर कोई न कोई राग द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है ना। तो ये इसलिए मना किया, और ये अपनी मजबूरी है, महामारी चल रही है ना, और कोरोना वायरस का प्रभाव चल रहा है, इसलिए ये स्थिति बनी कि एक साल अपन को साधु मिल भी गए ना। और ये देखें प्रकाश जी, अभी 8 दिन पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का फोन आया दीदी के पास, और उन्होंने ना 10 मिनट बात की और बड़े पूछा कि महाराज से आपका स्वास्थ्य कैसा है, और आप हमारे ग्वालियर में हैं ना, साधु संत ग्वालियर में, इसलिए मैं निश्चित हूँ, मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी, संत जहाँ होते हैं तो उससे उनका प्रभाव होता है। और कि बस आप अपना ख्याल रखना, और आप कोई परेशानी हो तो आप हमें बतलाएं ना। नहीं जैन धर्म की कस्टडी में है, क्या परेशानी हो सकती है ना। तो महानुभाव ये प्रभाव होता है जिनवाणी का। तो अभी अपन देखें महानुभाव, फिर भी एक औपचारिकता होती है और हर साल होती है। और अभी अपन देखें कि अभी जैसे जैसे थोड़ा सा मार्केट खुला है, सरकार ने थोड़ी सी गाइडलाइन दी है, ढील दी है थोड़ी सी, और अभी मानस कहीं के चतुर्मास का भी बनाया ही नहीं, तो इसलिए नहीं बनाया, मानस इसलिए नहीं बनाया है, चतुर्मास का मन इसलिए दिमाग में लाई नहीं कि चतुर्मास तो चल ही रहा है ऑलरेडी, हमें करना क्या है ना। मंच बना हुआ है, लाल किला सजा हुआ है ना, धर्मशाला सजी हुई है ना, अब वो डेट पेमेंट और हो जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई व्यवस्था बनानी नहीं है। अब तो बस घोषणा और करनी है, तो घोषणा अपन आज शुक्ल पंचमी का दिन है, और अभी घोषणा करना जल्दबाजी है अभी ना। हाँ नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्री हूँ, फ्री माइंड। और अपन अभी देखें कि जितना समय अपन को यहाँ हो गया है, उतना ही समय गुरुदेव को भिंड में हो गया, और लगभग सभी साधुओं का ही हाल है ना। सभी साधु जहाँ हैं वहीं के वहीं स्थित हैं अभी ना, क्योंकि ये मजबूरी वाला है। कोई भी साधु शौक से कहीं भी रुका हुआ नहीं है, मजबूरियाँ हैं और ऐसा माहौल है। और अभी समाजें भी डरी हुई हैं, कोई भी नई समाज आना जाना नहीं कर रही अभी। अपन देखते हैं ये समय वो है रतनलाल जी कि व्हाट्सअप पूरा भरा होता था, आज फलाने महाराज जी को श्रीमठ चढ़ा, आज फलाने महाराज जी को श्रीमठ चढ़ा, आज इन महाराज को श्रीमठ चढ़ा, आज यहाँ की बस पहुँची, आज वहाँ की समाज यहाँ पहुँची, वहाँ की समाज यहाँ पहुँची, ये चलता रहता था। पर अभी अपन देखें कि एक भी सूचना आपको ये नहीं मिली कि आज यहाँ की समाज गई, वहाँ की समाज गई, यहाँ तक आज तो विद्यासागर महाराज का भी कोई सूचना नहीं है, इतनी भीड़ हो रही है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं ना, क्योंकि तो समय ऐसा चल रहा है। पर फिर भी मुझे खुशी है कि आज अपन लोग इतनी भव्यता के साथ, ढोल बाजे के साथ, नारियल श्रीफल के साथ, और सभी के अंदर मैं तो सोच रहा था कि लोग ये कहने आए कि महाराज जी कब जा रहे हो 1.5 साल हो गया है ना। पर मैंने देखा कि सब लोग कह रहे कि नहीं महाराज जी घोषणा करो ना चतुर्मास की, कि हम लोग इसी तरह और आगे ज्ञान अर्जन करें, स्वाध्याय करें ना, आहार दें, चौके लगाएं ना, सेवा करें, और धार्मिक आयोजन आपके सानिध्य में होते रहें। जैसे इस बार हुए थे, क्योंकि भले ही लॉकडाउन में चतुर्मास हुआ था, पर हमारी जन्म मिलन ने लॉकडाउन जैसा चतुर्मास नहीं करवाया। हाँ, क्योंकि बराबर हर प्रोग्राम हुए, हर आयोजन हुए ना, और बड़ी भव्यता के साथ हुए और अच्छे से हुए ना, इससे कोई बुराई नहीं है। महानुभाव हो सकता है मैं भी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, ग्वालियर में चतुर्मास हो जाए, क्या परेशानी है। बस वही बात कि अभी गुरुदेव भिंड नगरी में विराजमान हैं, और गुरुदेव का लगभग 1 साल से 20 बार खबर आ चुकी है कि भाई एक बार मिलते जाओ, पास के पास हैं। कभी साधु का कभी भरोसा ही रहता है कि गुरु कहाँ पहुँच गए, अपन कहाँ पहुँच गए ना। तो मैं कहना कि एक बार आके मिल जाओ, दर्शन कर जाओ ना, बैठ जाओ 2-4 दिन, फिर चले जाओ ना। ग्वालियर कौन से दूर है बोले
है ना। तो मिल तो जाओ किसी, मुझे खुशी होगी कि हाँ चलो, एक जैसे एक पिता को खुशी होती है बेटे से मिलकर। अभी तो जब भी बुलाते हैं तो मैं इनका नाम लगा देता हूँ कि ये नहीं आने दे रहे हैं। कभी कह देता हूँ इनके पैर में दर्द है, कभी कह देता हूँ इनके कंधे में दर्द है, तो इनके बहाने से 1-1.5 साल निकाल दो, है ना। पर अभी महानुभाव मैं यही चाहता हूँ कि जैसे थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा अच्छा हो। तो इस बार चातुर्मास विकास 23 जुलाई से है, 23 जुलाई से है ना। और अभी 15 तारीख है आज, है ना। कि नहीं 1 बज जाता है ना। तो अभी अपन देखें महाराज यहीं तो है, कहीं गए तो हैं नहीं, मैं कहीं जा रहे हैं, है ना। तो बस अपन ये चाहता हूँ कि एक बार भिंड तक जा कर के होके आओ, है ना। और अभी अपन देखें कि चातुर्मास के लिए जैसे अपन समाज को भेजते हैं, जाओ श्री पटना के आओ, आज्ञा लेके आओ। और मैं चाहता हूँ मैं स्वयं जाकर के आज्ञा लेके आऊँगा, हाँ। और स्वयं जाकर के गुरुदेव को श्रीफल चढ़ाऊंगा पूरे। और अपन को भी बुला लेंगे उस समय जब हम पहुँच जाएंगे कि भाई विकास जी आइए, और बस गुरुदेव को श्रीफल चढ़ा करके फिर अपन ग्वालियर चलते हैं, है ना। बढ़िया जी, है ना। सब बुला करके क्या करेंगे, फिर वापस आएंगे, है ना। और थोड़ा सा बिहार भी हो जाएगा बीच में, तो थोड़ा जो 1 साल से महाराज, हाँ हाँ ये देखा मैंने। क्योंकि महाराज जी जो अभी 1-1.5 साल से बिहार में किया है, जो चले फिरे नहीं, तो थोड़ा सा पैर भी खुल जाएंगे। तो महाराज जी निकले ही नहीं कमरे से, है ना। हाँ, और अभी फिर बोल रहे थे कि हमारी जन्मनगरी है, हमारी जन्मनगरी है ग्वालियर ना। तो महानुभाव आप सबकी पवित्र भावना है वो सराहनीय है, प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि 1 तारीख को भी अपन घोषणा कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। 1 तारीख को 23 दिन बहुत होते हैं ना तैयारी के लिए, और आधी तैयारी तो है ही, आधे से ज़्यादा ही है। 90% तैयारी तो अपनी है ही, कोई अनालिसिस कुछ करना ही नहीं है ना। सिर्फ 10% है तो वो तो और कर लेंगे 6 से 5, कोई दिक्कत नहीं। फोटो की चिंता जरूर बना दो, फोटो की चेंज होना है। तो महानुभाव अभी अपन देखेंगे सभी की भावनाओं का ध्यान रखते हुए अपन अभी हो सकता है 2-4 दिन 6 दिन में अपन यहाँ से बिहार करके, और क्योंकि 4 दिन का रास्ता है भिंड, 4 दिन या ज़्यादा था तो 5 दिन, और घर में तो 5 दिन, और 5 दिन में गुरुदेव के पास 2-3 दिन रुक करके 5 दिन में वापस ग्वालियर। और फिर एक जब प्रवेश करेंगे अपन बाहर से, अब चातुर्मास की घोषणा करें तो प्रवेश कहाँ से करेंगे अभी अपन, अब तो है ही अपन प्रवेश में, तो पहले बाहर जाएंगे और बाहर जाके फिर प्रवेश करेंगे। तो आप भी गर्व से कहोगे, है ना, कि भाई महाराज जी का सचिन कहेगा पेपर में, कहते हैं कल भैया भव्य प्रवेश है महाराज का, भिंड से आ रहे हैं, प्रवेश करेंगे चातुर्मास के लिए। और हम सब लोग पूरा मंडल फिर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए, झूमते हंसते हुए क्या करेंगे, गुरुदेव का प्रवेश कराएंगे और चातुर्मास करेंगे योगी जी के निर्देशन में और हिंदी जी के निर्देशन में, महानुभाव। इसलिए अपन सभी निश्चित रहें, क्योंकि अपन देखें कि महाराज भी है ही ऑलरेडी अपने पास, अपने घर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। और जब अपन तो ये कहेंगे महाराज जी ठीक है आपको आचार्य दर्शन करना है, कोई बात नहीं, चलो हम करवा के ले आएंगे, हम करवा लेंगे, क्या दिक्कत है, दर्शन करना है आपको, चलो 4 दिन की बात है, हम भी चलेंगे और हम भी ले आएंगे, वापस आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो इस भावना से आप और महावीर भगवान की सब लोग तैयार हो जाओ। कितने लोग चलोगे? हम लोग शास्त्र स्वाध्याय का नियम ले रहे हैं। हाँ, कितने लोग शास्त्र पढ़ेंगे? हाथ उठाइए। आज शाम को मेरे पास कुछ ग्रंथ रखे हैं, तो जो ना जितने लोग नियम लेना चाहते हो आज शाम को ग्रंथ भी लेना, मेरे हाथ से ग्रंथ भी लेना और पढ़ना, और जब जमा करोगे तब सभी के लिए, है ना, कोई जो अपना प्रोग्राम होगा कोई बड़ा, उस प्रोग्राम में सबको बताते हो कि देखो इन्होंने ये स्वाध्याय लिया था शुद्ध पंचमी के दिन और उन्होंने इस पुस्तक का स्वाध्याय किया है। क्यों नहीं? हाँ नियम तो नहीं हो, अभी नियम सब लोग हाथ उठाओ, एक ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। हाँ ऐसे करो, ऐसे चाहे मैंने आधा पेज पढ़ना चाहे 1 पेज पढ़ना, ग्रंथ नहीं हो तो हमसे ले लेना।
और एक जो मंदिर में जहाँ आसपास मंदिर है वहाँ से ग्रंथ ले लेना। मास्टर वाली अम्मा उठावाज ए बोलिए परम पूज्य गुरुदेव हाँ राजसन मुनि श्री विद्यासागर सागर जी महाराज की। पुरुष भाई देखो बोलिए। भाइयों, एक बात को निश्चित समझे कि महाराज जी ने मना नहीं किया है। कुछ लोग निराश हो रहे थे, निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव का बिल्कुल कहना सही है कि अपने गुरु के पास जाकर के वैसे आपको भेजते कि आप जाइए चिट्ठी लिखवा के लाइए, अब जाने वो उसका क्या परिणाम निकलता, लेकिन गुरुदेव हमारी ओर से जाएंगे और खुद निवेदन करेंगे और फिर निश्चित रूप से ग्वालियर के लिए चातुर्मा समय प्राप्त होगा। गुरुदेव जैसा कि आपने कहा कि बहुत दिन से और रुका हुआ पानी, तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दशहरा पूरे देश में है, सब साधु संघों के साथ है। जितने भी साधु संघ हैं सबके साथ यही है कि 4 महीने 5 महीने के बाद कहीं रुकते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको रुकना पड़ा